कटी हुई सड़कों को, कोड़ी हुई सड़कों को यूं ही छोड़ देते हैं। सरकार अगर ठेकेदारों पर कड़ाई और सख्ती नहीं बरतेगी तो ठेकेदार मनमानी रूप से काम करते रहेंगे। बारिश की भी ज़रूरत है, किसानों को बारिश की ज़रूरत है, तभी तो फसल उगेंगे। पेड़ पौधों को बारिश की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है, तभी तो जीवित रह सकेंगे। यह तो जानबूझ करके किया जाता है। ठेकेदारों को पैसा कमाने के लिए मौका दिया जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ अमित। दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। और आज के इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे मॉनसून के ऊपर और मॉनसून से जुड़े होने वाले समस्याओं के ऊपर। आपको बता दें कि राजधानी पटना में मॉनसून ने दस्तक दे दिया है, लेकिन मॉनसून के दस्तक के साथ ही राजधानी वासी काफ़ी खुश तो हो गए हैं, लेकिन उनकी परेशानियां जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। दरअसल परेशानियां इसलिए बहुत ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि आपने देखा होगा राजधानी पटना में तमाम जो ऐसे इलाके हैं जहां पे नमामि गंगे को लेकर जो प्रोजेक्ट है वो चल रहे हैं, तमाम सड़कों को जो है वो तोड़ दिया गया है नमामि गंगे प्रोजेक्ट के लिए। तो जो सड़कों को तोड़ा गया है उससे तमाम जो लोग हैं, राजधानी के जो लोग हैं, उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी विषय पर आज हम बात करेंगे हमारे वरिष्ठ पत्रकार प्रभाकर सर से जुड़ते हैं और जानते हैं क्या है उनकी राय है इस मुद्दे को लेकर। सर, पहला सवाल सर आपसे ये रहेगा कि नमामि गंगे जो प्रोजेक्ट है जो केंद्र सरकार की, वो तमाम बिहार के अन्य जिलों में, साथ ही बिहार में, पटना में भी, राजधानी में चलाए जा रहे हैं। सर, उस पर क्या कहेंगे? तमाम जो लोग हैं उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 2-3 सालों से इस तरह से समस्याएं जो है वो लगातार बनी हुई हैं। आज़ादी के बाद देश में जितनी योजनाएं लागू की गई हैं उसके लिए योजना की अवधि तय होती थी। पहले पंचवर्षीय योजना होती थी, लेकिन यहाँ अभी देख रहे हैं कि केंद्र सरकार की कोई योजना जो है वो निश्चित और सीमित तारीखों तक नहीं तय की गई है। योजना को लागू करने की एक तिथि, एक अवधि जो है पूर्व से तय की जाती है, और ऐसा करने से काम करने वाले इंजीनियर्स, कर्मचारियों को भी अपने वक्त पर काम कर सरकार को सौंप देने का इरादा माने सही माना जाता है। लेकिन क्या है कि अभी जो है सरकार की उम्मीदों पर बहुत सारी एजेंसियां खरी नहीं उतर रही हैं। नमामि गंगे प्रोजेक्ट को शुरू हुए हमको लगता है लगभग 4-5 साल हो गए। सड़कें खोदी जाती हैं, नाले बनाए जाते हैं, और मिट्टी और सड़क कोड़ने के बाद जो अवशेष बचते हैं उनको सड़कों पर ही छोड़ दिया जाता है और गड्ढा वैसे ही के वैसे ही रह जाता है। पैसा ज़्यादा कमाने के कोशिश में ठेकेदार, बड़ी बड़ी कंपनियां पीटी ठेकेदारों को देती है काम करने के लिए। ऐसे ठेकेदार पैसा ज़्यादा कमाने और बचाने के लिए सड़कों को, कटी हुई सड़कों को, कोड़ी हुई सड़कों को यूं ही छोड़ देते हैं। बारिश के दिनों में जिनमें पानी भर जाता है, लोग उन गड्ढों में गिरते हैं। साइकिल, मोटरसाइकिल, गाड़ियां गिरकर और लोग भी गिरकर घायल हो जाते हैं। सर, अगला सवाल सर यही था कि राजधानी में मानसून भी दस्तक दे चुका है, आप देख रहे होंगे मानसून भी आ गया है। तो बारिश जब होती है, सड़कें ऑलरेडी टूटी हुई हैं पहले से, लोग समझ नहीं पाते मैनहोल कहाँ खुला हुआ है, मैनहोल में जा गिरते हैं। सर, किसकी गलती मानते हैं? ये सब सरकार के इरादों का नतीजा है। सरकार अगर ठेकेदारों पर कड़ाई और सख्ती नहीं बरतेगी तो ठेकेदार मनमानी रूप से काम करते रहेंगे और हमारा काम कभी सफल नहीं होगा। आप भी देख लीजिए, मेन होल खुले रहते हैं, उसका ढक्कन गायब है, सड़कें कटी हुई हैं, गड्ढे बने हुए हैं, उसमें पानी जम जाता है, बच्चे गिरते हैं, स्कूल जाते वक्त ध्यान नहीं देते हैं, गिर जाते हैं, घायल हो जाते हैं, कपड़े गंदे हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों पर सरकार को ध्यान देना होगा। आने वाले दिनों में और जोरों से बारिश होने लगी। अभी तो एक दिन हल्की फुल्की बारिश में पानी का जल जमाव का नज़ारा देखने को मिला है कई इलाकों में, और लोग परेशान हो रहे हैं। बारिश की भी ज़रूरत है, किसानों को बारिश की ज़रूरत है, तभी तो फसल उगेंगे। पेड़ पौधों को बारिश की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है, तभी तो जीवित रह सकेंगे। सरकार इसके लिए कोई योजना सही नहीं बना पा रही है। यह तो आश्चर्य की बात है।
बड़े बड़े इंजीनियर्स घर में बैठे, एसी कमरे में बैठे, ऑफिस में बैठे रहते हैं। उनके नीचे उनके तहत काम करने वाले ठेकेदार जो हैं कमीशन खाते हैं, ठेकेदारों से इंजीनियर कमीशन खाते, अफसर, ये सब अफसर लोगों के माने इरादों को जाहिर करती है कि केवल पैसा कमाने के लिए ही इस तरह की योजनाओं को लागू किया जाता है और उसको पूरा भी नहीं किया जाता है। सर, हम लोग देखते हैं लगातार कि जो सड़कें बनी हुई हैं उसी को दोबारा रिपेयर किया जाता है, जबकि वो सड़कें सही सलामत रहती हैं। वहीं अगर देखें हम निचले इलाके में तो जाते हैं तो सड़कें बिल्कुल नदारत है, लोग उसी में रहने को बेबस हैं। सर, क्या मानते हैं, कैसे देखते हैं इन चीज़ों को? इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, जी, प्लानिंग की कमी, और यह काम जानबूझकर किया जाता है कि उनके चहेते ठेकेदारों को सालों भर काम मिलता रहे। जी, बनी हुई सड़कों को कोड़वा देते हैं, अब फिर उसको रिपेयर कराने का ठेका देते हैं। जी, बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति क्यों पैदा होती है? यह तो जानबूझ करके किया जाता है। ठेकेदारों को पैसा कमाने के लिए मौका दिया जाता है, उसका कमीशन खाने के लिए खुद को मौका देते हैं लोग। तो ये आला अफसरों की जो मनमानी है उसी का नतीजा है कि आज गड्ढे खुले हुए हैं, मेन हॉल खुले हुए हैं, सड़कें खुदी हुई हैं, बारिश का पानी जम जाता है, कचरा जम जाता है, नाले की सफाई सही तरीके से नहीं होती है, नाले की सफाई कर कचरा वहीं रख दिया जाता है, उसका उठाव नहीं होता है, बारिश आती है फिर नाले में गंदगी चली जाती है। तो फ़ायदा क्या है? नगर निगम का कर्मचारी जो है वो जानबूझकर ऐसा करता है। आम आदमी को जो परेशानियों का सबब झेलना पड़ता है, इसकी सरकार को कतई परवाह नहीं है। सरकार को भी जागृत होना पड़ेगा, जनता को भी जागृत होना पड़ेगा और अपनी आवाज़ बुलंद करनी होगी। सरकारी तबके में, महकमे में यह संदेश जाना चाहिए कि अगर तुम इस तरह की हरकतें करोगे तो हम तुमको टैक्स नहीं देंगे, हम नगर निगम को टैक्स नहीं देंगे, हम इनकम टैक्स नहीं देंगे, हम सेल्स टैक्स नहीं देंगे, हम जीएसटी नहीं देंगे। हम विरोध करने का हमारे पास नायाब तरीका है, हम कोई टैक्स नहीं देंगे। आप सड़कों को सही करिए, आप सारी व्यवस्था सही करिए, तब हम आपको टैक्स देंगे। सर, लगातार खबरें आती हैं कि गर्दनी बाग हो, अनीशाबाद हो या फुलवारी शरीफ का जो निचला इलाका होता है, वहाँ पे तमाम जो सड़कें वो टूटी पड़ी हैं और सड़कों की वजह से कहीं ना कहीं जाम की भी स्थिति बन जाती है। कल भी हमने देखा, तस्वीरें आ रही थी वहाँ से कि जाम की लंबी स्थिति बन गई थी। सर, कैसे देखते हैं, क्या इसमें सुझाव क्या देंगे सरकार को, कैसे इन चीज़ों को ठीक किया जा सकता है? जिस तरह विधायकों के लिए बीरचंद पटेल मार्ग को चौड़ा किया गया है, उसी तरह आम जनों के हित के लिए जो कम चौड़ी सड़कें हैं उनको चौड़ी सड़क बनाकर दी जाए, जनता को दी जाए, ताकि उनकी सुविधाएं बढ़ सके, जाम से भी लोग निजात पा सकें। अब फुलवारी शरीफ तो ढलाव वाले रास्ते में पड़ती है, उसका लेवल जो है वो लोअर लेवल में है, तो ऐसी स्थिति में वहाँ जल जमाव की स्थिति पैदा हो जाती है। तो सड़कों की ऊंचाई को भी आम सड़कों की ऊंचाई से के बराबर करनी होगी। सरकार इस पर ध्यान दे और जो नीची सड़कें हैं उन वहाँ पर सड़क या पुलिया बना करके उसकी ऊंचाई को बराबर किया जाए, ताकि जल जमाव से बचा जा सके। सर, अगला सवाल सर आपसे ये रहेगा कि सरकार को सर क्या सुझाव देंगे कि जल्द से जल्द इन योजनाओं को ख़त्म कर दे, ताकि जो आम लोग हैं उनको कहीं ना कहीं सहूलियत मिले, जिस तरीके से जो सड़कों को तोड़ दिया गया है नमामि गंगे के नाम पे? मुझे तो लगता है कि नमामि गंगे ये योजना कभी सफल नहीं होगी। ये केवल ठेकेदारों को पैसा कमाने का मौका देने के लिए ये सब किया गया है और गंगा की सफाई पर किसी का ध्यान नहीं है। मैं मुख्यमंत्री की एक कार्य योजना पर आपको उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि मेरीन ड्राइव की तरह ही गंगा के किनारे उन्होंने जो सड़क का निर्माण और रास्ते का निर्माण किया है, वो आम जनों की सुविधा को ध्यान में रखकर
उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। तो मैं मानता हूँ कि अगर उसी तरह की व्यवस्था कर दी जाए, पटना से गर्दनी बाग से लेकर फुलवारी शरीफ की सड़कें एलिवेटेड रोड, हाँ, फ्लाईओवर का निर्माण अगर करा दिया जाए तो इस तरह की तकलीफ़ों से निजात पाया जा सकता है। तो बिल्कुल दर्शकों, हमारे जो सहयोगी थे, हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार हैं प्रभाकर से, उन्होंने बहुत ही बेबाकी से इस मुद्दे पर अपनी राय दी है। अगर जाम से मुक्ति चाहिए तो फ्लाईओवर बहुत ज़रूरी है लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।